फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत, ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच का इंट्रा कोर्ट अपीलों पर बड़ा हुक्म, फैसला 5-6 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इख्तलाफ किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा का एतराज रद्द कर दिया। बेंच से अलग होने से इनकार, रिमार्क्स दिए जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है, जज की मर्जी है बेंच से अलग हो या नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। तफसीली फैसले का इंतजार करना है तो अदालती हुक्म मुअत्तल करना होगा। दहशतगर्दी को सियासी मसला बनाने की कोशिश नाकाम, फौजी तंसीबात को निशाना बनाने वाले आमने दुश्मनों से आहनी हाथों से निमटने और उन्हें मौसर तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अमल जारी रहेगा। तेज तरीन ट्रायल और इंसाफ के तकाजे पूरे करना फौजी अदालतों में ही मुमकिन। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कानूनी माहिरीन ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ फैसला मुअत्तल करने को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम करार दे दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरावन में दहशतगर्दों का हमला, जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवान अपने अपने आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरों, जवानों, अजीजो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आमने दुश्मनों को दो टोक पैगाम, कहा दहशतगर्द 10 हमले करेंगे, हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है, ऐलान होना बाकी है। हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं, दहशतगर्द हमें मौत से डराना चाहते हैं, कोई खौफजदा नहीं होगा। अनवारुल हक काकड़ का डेरा इस्माइल खान में कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल का दौरा, बम धमाके के जख्मियों की अयादत की। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास, डीआई खान हमले की मजम्मत, गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के इनखिला समेत 11 नकाती एजेंडे पर गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की डीआई खान हमले की मजम्मत, पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब में कहा, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत की गई। उस एक फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। हमारी आपस की लड़ाइयों से दहशतगर्द फायदा उठा सकते हैं। सियासी इख्तलाफात छोड़कर मुल्की मसाइल का मुकाबला करना होगा। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, कच्ची आबादी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक दिलाएंगे, खातीन को मौशी तौर पर मजबूत बनाएंगे, बिला सूद कर्जे देंगे। साइफर केस, साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्माए, अडियाला जेल रावलपिंडी में खुसूसी अदालत लगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना केस की भी समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई की पूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस सुना। एफआईए ने कार्रवाई इन कैमरा करने की दरखास्त दायर कर दी। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं, अहम फैसला आज होगा। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म मौखर। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी कमीशन के सामने पेश। मेंबर ईसीपी निसार अहमद दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने अडियाला जेल में समाअत की। आइंदा समाअत 19 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह के एसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तमाम केसेस जनवरी 2024 के आगाज पर एक साथ मुकर्रर किए जाएं। केस के ज़ेर इल्तिवा होने का इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने निशानदही की, आईनी सवाल वाले केस पर कम अज कम 5 रुकनी बेंच जरूरी। केस कमेटी की जानिब से तश्कील बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए जाली मुकदमात बनाए गए, इकामा का फैसला दुनिया में मजाक बनकर रह गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा इंतकाम नहीं चाहता, हिसाब लेना तो बनता है। मेरे खिलाफ मुकदमात में जान नहीं थी, सजा मुझे नहीं 25 करोड़ अवाम को मिली। कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की।
हाई कोर्ट में मुकदमात का खोखलापन दुनिया के सामने जाहिर हो गया। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट करे, 7 दिन में अलॉटमेंट लाजिम था, 10 दिन से जायद हो गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पीटीआई को दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की वजाहतें नाकाफी करार दे दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत के लिए एक और मौका देने का फैसला 18 दिसंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 7 दिसंबर को वजाहत तलब करने पर पीटीआई ने 8 दिसंबर को अपना जवाब जमा करवाया था। मुल्क की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता, शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन मुल्क में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं लाएंगे, ये इंतखाबात सिर्फ इक्तदार दर इक्तदार का एक और मरहला। नवाज शरीफ बरी तो हो गए लेकिन उनके 5 साल का हिसाब कौन देगा? जावेद इकबाल से पूछा जाए झूठे केस क्यों बनाए? बैंकों ने अपने डिपॉजिट्स का 91% हुकूमत को मार्केट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की खरीदारी की सूरत में कर्ज दे दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में बैंकों की गवर्नमेंट ट्रेजरीज में सरमायाकारी 24,500 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है। दूसरी तरफ एडवांसेस का हजम सिर्फ 12,000 अरब रुपए है। बैंकों के डिपॉजिट्स 26,800 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग CCC जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात और IMF का स्टैंड बाय प्रोग्राम मुकम्मल होने के बावजूद पाकिस्तानी मईशत खतरात में घिरी रहेगी। पाकिस्तान की सियासी जमातें IMF प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद करने में हमेशा नाकाम रही हैं। बिजली चोरी के वाकयात काबिले दस्तअंदाजी जुर्म होगा। सदर आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी के वाकयात की FIRs दर्ज कराने में मुश्किलात का सामना था कि इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.72 फी यूनिट मजीद महंगी करने की सिफारिश वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। मुल्क में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा। कराची में चीनी फी किलो 15 रुपए महंगी, रिटेल मार्केट में 140 रुपए किलो फरोख्त, कोयटा में निर्ख 180 रुपए किलो तक जा पहुंचे। बैलेंस रखे। तोबा टेक्सिंग में कस्टम इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। पंसरा इंटरचेंज पर 11 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत का स्मगल शुदा ड्राई फ्रूट पकड़ लिया। ड्राई फ्रूट कोयटा से स्मगल करके फैसलाबाद की मार्केट में लाया जा रहा था। ट्रक में 21 टन अमेरिकन बादाम, 5 टन ईरानी पिस्ता स्मगल किया जा रहा था। तोबा टेक्सिंग में एक ही खानदान के 5 अफराद का बहिमाना कत्ल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी का मुल्जिमों की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कहा लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी पर हर कीमत पर यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का मकतूलीन के लवाहिकीन से अफसोस और दिली हमदर्दी का इजहार।